क्षितिज को, कि तोड़ दो इस क्षितिज को, मैं भी देख लूं उसकी छोर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग, कि जा रहे जिस पंथ से युग, उस कल्प उसकी छोर क्या है। मैं सर्वप्रथम प्रख्यात महिला नेत्री कमला बाहुगुणा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात निर्णायक मंडल एवं समस्त श्रोतागण आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हमारे इस प्रतियोगिता का विषय बिंदु है क्या महिलाओं को आरक्षण देने से भारत में वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। तो महोदय, मैं इस प्रतियोगिता में इसके विपक्ष में अपने तत्व को रखूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ आरक्षण के दम पर हम कभी भी वास्तविक समानता हासिल नहीं कर सकते। यद्यपि हमें वास्तविक समानता हासिल करना है तो हमें अपने समाज में परिवर्तन करना होगा। जैसा कि मैंने अपने स्क्रीन राउंड में भी कहा था कि जिस प्रकार हमने महिलाओं को पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया, महिलाओं को आर्थिक रूप से आरक्षण दिया और घरों का मालकिन महिलाओं को घोषित किया, लेकिन क्या उसका परिणाम रहा। प्रधान पति और प्रधान पुत्र जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और घर के मालिक आज भी वास्तव में पुरुष भी है। तो हमें सर्वप्रथम इस पुरुष प्रधान समाज को समाप्त करना होगा, इस सत्तात्मक समाज को खत्म करके यहाँ समता और समानता की समाज को बनाना होगा। आज यह पुरुष प्रधान समाज, यह सत्तात्मक सोच एक स्त्री को सिर्फ देह के रूप में देखता है, एक स्त्री को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखता है, उसका भोग करना चाहता है कि कौन बदन से आगे देखा औरत को, कौन बदन से आगे देखा औरत को, सबकी नजरें गिरती है इस नगरी में। महोदय, आज एक महिला कितनी भी शिक्षित हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, किसी भी नौकरी पे बैठ जाए, लेकिन एक पुरुष प्रधान सोच, उसका एक जो पति होगा वो उससे यही अपेक्षा रखेगा कि सुबह उसके लिए वो चाय बनाए। क्यों? वो पति क्यों नहीं चाय बना सकता? कि आज भी औरत के हिस्से आग है, आज भी औरत के हिस्से आग है, बेशक हो कितनी भी डिग्रियां उस पे। तो हमें सर्वप्रथम महोदय इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि आरक्षण के दम पे जिस वास्तविक समानता की हमारे साथीगण बात कर रहे हैं वो कभी संभव नहीं है जब तक हम सोच को न बदले। आज हमारा समाज ये जानता है कि पीरियड एक बायोलॉजिकल कारण है, किंतु आज पीरियड के समय महिलाओं के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता है। एक महिला जब पीरियड टाइम होता है तो उसे समाज से किस प्रकार दूर रखा जाता है। कुछ चंद पंक्तियां हैं किसी बहन का कि चंद खूनों की बूंदें हमें अपवित्र बना देती हैं, चंद खूनों की बूंदें हमें अपवित्र बना देती हैं, न मंदिर न रसोई में बैठने देते हैं, कुछ तो पास बिठाने से भी मुंह बिगाड़ लेते हैं। तो महोदय, जो हमारे साथीगण आरक्षण से समानता की बात कर रहे हैं, वास्तविक समानता की बात कर रहे हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस आरक्षण से आप उस भेद को मिटा पाएंगे, किस आरक्षण से आप उस महिला को यह महफूज करा पाएंगे कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो कोई अपवित्र नहीं है। इस समय इस सोच को आप किस आरक्षण से मिटाएंगे? आज हमारा यह समाज, पुरुष प्रधान समाज, सिर्फ पुत्र को ही वंश का वाहक मानता है। आज स्त्रियों की जो भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भ में जो बेटियों को मारा जा रहा है, वहां आप कौन सा आरक्षण देंगे? आज एक स्त्री को पराया धन माना जाता है कि स्त्री का पराया धन मायका को कहा जाता है, किसी और के घर के ससुराल में कहा जाता है, किसी और घर से आई है, उसे आप कहां समानता, कैसे समानता दे पाएंगे आरक्षण से? जो समाज आज अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं है, उसे आरक्षण के दम पे हम वास्तविक समानता कभी नहीं हासिल कर सकते। आज एक स्त्री अपने आप को सौंदर्य के रूप में देखती है, उस सोच को तुम्हें बदलना होगा। किस आरक्षण से आप उस सोच को बदलेंगे कि स्त्री का गुण सौंदर्य नहीं है, स्त्री का गुण है संघर्ष करना, स्त्री का गुण है लड़ना, अपने अधिकार को लेना, क्योंकि एक स्त्री एक श्रृंगार करती हुई स्त्री से अधिक वीर और अधिक वीर एक संघर्ष करती हुई स्त्री होती है, अधिक सुंदर एक संघर्ष करती हुई स्त्री होती है। हमने ही पढ़ा है, लेकिन आज सच्चाई क्या है? आज यह समाज हमारा वर्षों से, हजारों वर्षों से केवल स्त्रियों के पवित्रता पर सवाल किया है। क्या कभी समाज ने किसी पुरुष की पवित्रता पर सवाल किया है? उसे आप किस आरक्षण से समाप्त करेंगे कि एक स्त्री अपवित्र हो जाती है तो पुरुष कैसे अपवित्र नहीं होता है? क्या उसके पैमाने हैं पवित्र होने की? कोई पैमाने हैं? कोई पैमाने नहीं है एक पुरुष की पवित्रता का, लेकिन स्त्री के तो हमने बना रखे हैं। तो आप किस आरक्षण से वास्तविक समानता की बात करते हैं महोदय?